हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार प्रवाह न्यूज चैनल में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स मंगलगिरी के द्वारा, आंध्र प्रदेश मंगलगिरी में ये एम्स है, उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि एम्स की भर्ती आई हुई है। अब ये भर्ती सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये नॉन फैकल्टी पोस्ट है जिसमें कि नॉर्मल लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या है ये वैकेंसी, कितनी पोस्ट है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साथ साथ आपको एक चीज और बता दें कि ये जो वैकेंसी थी, आपको पता होगा पहले सिंगल सिंगल हर एम्स अपना निकालता था। बीच में पिछले साल से क्या हुआ कि एक कंबाइंड एग्जाम लिया गया सभी एम्स को मिला के, उसके बाद भी ये वैकेंसी आना एक थोड़ा सा अजूबा टाइप का हो गया, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है कि जितने भी एम्स है सबका एक कंबाइंड वैकेंसी हर साल निकलेगी। लेकिन बीच में अगर इस तरीके की वैकेंसी आ रही है तो मतलब आपके लिए एक मौका है कि आप इसको भर सकते हैं। बाकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं, उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, मैं एक बार पेन चालू कर लेता हूँ। एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप ए बी सी पोस्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, एम्स मंगलगिरी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। किस किस पोस्ट के लिए आपको पता है, ए बी सी तीनों ग्रुप के लिए है। ए ग्रुप में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। बी में हम लोग चलते हैं जो आपके लिए काम की होगी, जैसे कि बी में प्रोग्रामर है, स्टोर कीपर है, जूनियर इंजीनियर है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, इस तरीके की पोस्ट है। ठीक है, टेक्नीशियन ओटी है। अब इसमें नॉर्मल पोस्ट भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही लोग भर सकते हैं इसमें। अलग जैसे एलडीसी की पोस्ट है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोस्ट है। टोटल देखा जाए तो जनरल में 56 पोस्ट है और टोटल मिला के 90 पोस्ट है। अब आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जहां पर भी आपको लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी डेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो 15/3 को ये पब्लिश किया गया और ये पूरा डेट इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ अब कुछ लिखा होगा कि 30 दिन या 15 दिन का ये टाइम देते हैं एप्लीकेशन। ये देखिए, द कट ऑफ एक्स एक्स यहाँ पे लिख दिया गया है। हो सकता है इसके लिए अलग से ये डेट जारी करें, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क में भी लिखा गया द डेट विल बी इन्फॉर्म ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी फिर से इसका एक डेट ऑफिशियल और जारी होगा। बाकी हम लोग अभी सबसे पहले चलते हैं इसके क्वालिफिकेशन, जो मेन मेन पोस्ट है जिसमें कि नॉर्मल लोग भर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। जैसे प्रोग्रामर की बात करें तो बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस और मैथमेटिक्स, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। कोई आपको एक्स्ट्रा चीज की यहाँ पे चीजें नहीं मांगी गई है। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से है तो आप कर सकते हैं, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके से चीजें यहाँ दी गई है। और हम लोग चलते हैं एलडीसी वाले पोस्ट पे, क्योंकि एलडीसी पे बहुत से लोगों का ध्यान रहता है, तो एलडीसी पोस्ट पे देखते हैं। यहाँ पे 12th क्लास पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म आपका होना चाहिए 35 WPM, यानी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या हिंदी में 30 वर्ड। ठीक है, इस तरीके से बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आपको आनी चाहिए। अब देखिए और भी चीजें हैं, लैब अटेंडेंट की है, 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 2 साल का एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से सारी चीजें। अब लेकिन फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है। फीस ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे लोग कम फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हैं। बाकी एज ग्रुप बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा एज मांगा गया है, तो उतनी कोई आपको। और ऊपर से एक चीज आपको और बता दी, ये हार्ड कॉपी वाला सीन है इसमें। आपको कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बी सी, बी और सी ग्रुप वाले को तो ऑनलाइन भरना है। ठीक है, जो ए ग्रुप वाले हैं उनका देखिए, ग्रुप ए वाला रजिस्टर्ड पोस्ट से भरेंगे इस चीज को। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। फीस का भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, फीस शायद ऊपर ही था, हाँ ऊपर ही फीस होना चाहिए। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा करके आपको दिखा देता हूँ, फीस की बात कर लेते हैं। ये चीजें हो गई, फीस थोड़ा सा ज्यादा रहता है इनका, इसलिए लोग कम फॉर्म भरते हैं। बाकी एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ फीस की क्या।
मोड ऑफ सिलेक्शन में तो सिर्फ एग्जामिनेशन से आपका होगा, बाकी एज रिलैक्सेशन आ ही गया। इसके बाद और जनरल इंस्ट्रक्शन आ गया। फीस की कहीं, हाँ फीस यहाँ पे है आपका। अगर आप जनरल ओबीसी है तो 1400 रुपये आपको लगेगा, प्रोसेसिंग फीस 100, यानी 1500 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन है तो आपको वहां पर 1000 रुपये लग जाएगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड है तो आपका फीस माफ है पूरी तरीके से। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, सीटें कम है, लोग इसीलिए कम भरते हैं। बाकी एक बार आप इसको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।